नमस्कार, मैं हूं आपके चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबर की, जहां पर हम मौसम खुशनुमा है, मैदानों में धूप उतर का दिन है। देखना होगा कि दबंगों को उनकी दबंगी की सजा मिल पाती है या नहीं, या फिर एक बार फिर से तारीख का सारा। सरकार ने भारतीय रेल का किराया बढ़ाकर एक और झटका देते हुए आम आदमी पर किराए के मार की चोट दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लापरवाह अधिकारियों पर हंटर चलाना शुरू कर दिया है। इसका असर हिंदुस्तान की खूबसूरती में चार चांद लगाता ताज, देशी विदेशी सैलानी को अपनी तरफ इंग्लैंड सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद अब बारी है ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। ऑस्ट्रेलिया में मिली हार का बदला लेने के लिए टीम इंडिया के रणबांकुर है तैयार। पाक की हरकतों के चलते भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 को मिल रही है भारी सफलता। पुलिस ने 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। सी न्यूज़ कोई सब। यह जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि सी न्यूज़ नामक एक नए चैनल का शुभारंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह चैनल जन सामान्य में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। मैं सी न्यूज़ चैनल की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सी न्यूज़ को और सी न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बड़े चैनल आज देश में चल रहे हैं उनके बराबर ये भी एक दिन खड़ा होगा। और हमें ये भी भरोसा है कि चैनल अपने माध्यम से जनता के बीच सच्चाई पहुंचाएगा और कोई किसी का पक्ष न लेते हुए पूरे प्रमाण के साथ जो सच्चाई है खबर में वो जनता तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे कि समाज को, देश को और जो भी है इससे जुड़े को विश्वास है कि इसके द्वारा प्रसारित समाचार और अन्य सभी विषय वस्तुएं राष्ट्रभाव को मजबूत करेंगे। एक धमाकेदार शुरुआत चलता रहा है। सी न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, कोई समझौता नहीं। महाराष्ट्र में सूखे से किसानों का जीवन किस तरह बेहाल हो गया है, यही जानकारी लेने के लिए हमारी टीम सोलापुर के कुछ गांव का दौरा करने पहुंची, जहां की तस्वीरें देखकर हमें किसानों की हालत का पहली नजर में ही पता चल गया कि क्यों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों की कुदरत की मार तो पड़ी रही है, साथ ही दोहरी मार हमारी सरकारों की। चारों तरफ फैली सूखी और बंजर जमीन, पानी की एक एक बूंद को तरसते लोग। लेकिन हमारा प्रशासन है कि आंखें मूंद के सोया है। न पीने के पानी का इंतजाम है, न ही खेती के लिए। जिन बच्चों के हाथों में पढ़ाई की किताबें और खेलने के खिलौने होने चाहिए, वो दिन भर हैंडपंप पर पानी खींचते नजर आते हैं। शहर में जहां बच्चों के हाथों में टीवी के रिमोट और कंप्यूटर के गेम्स ठीक होते हैं, वहीं ये बच्चे दिन भर हैंडपंपों से पानी खींचते हैं। जिस उम्र में शहर के बच्चे प्ले ग्रुप में महंगे महंगे खिलौने से खेलते हैं, वहीं ये गांव का बच्चा किस तरह से पानी को अपने घर तक ले जाया जाए वो सीख रहा है। इतना सा पानी इन गांव वालों के लिए कितना मायने रखता है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल छोड़ के, खेलना छोड़ के दिन भर यहाँ पे पानी ढोते नजर आते हैं। दूर दूर तक आपको सिर्फ सूखा और सूखे पेड़, जिसकी छांव में कहीं आपको एक पंछी भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे झाड़ तो बहुत है, लेकिन सिर्फ सूखे हुए
शहरों में जिस तरह से कंक्रीट का जंगल होता है उस तरह से यहाँ पे सूखे झाड़ है। लोग किस तरह से अपना गुजारा करें, कहाँ से पानी लाए, बस दिन भर यही सोच में रहते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी है जो अपना फायदा नुकसान न सोच करके सिर्फ किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह के अकाल से थोड़ी सी किसानों को राहत मिले, पर उसके परिणाम आने वाले समय के आसार हैं। आज ये साल तो इन किसानों के लिए काल बनकर खड़ा है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट महादेव चौधरी जैसे लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। मुंबई हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील होने के बावजूद भी उनका आधा समय उनकी डिस्ट्रिक्ट और गांव के लोगों के लिए गुजरता है। वो बन पड़ता है, उतनी मदद करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। उन्हीं कामों में से एक उन्होंने किया है, हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी जिसमें उजय डैम से पानी छोड़ने की मांग की गई और आखिर मेहनत रंग लाई। महादेव चौधरी हाई कोर्ट में केस जीत गए। एक दो बारिश में सब हरा भरा हो जाएगा। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के पापड़ी गांव में खड़े हैं और हमारे साथ में है सामाजिक कार्यकर्ता एवं एडवोकेट महादेव चौधरी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे पानी की बहुत बुरी तरह से समस्या है और मैं पहली बार यहाँ पे स्टोरी करके गया था और आपके पास ही आया था, तो उस टाइम पे आपने बोला था कि एक जनहित याचिका डाली जा रही है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हमें ये खबर भी मिली है कि आप वो केस जीत चुके हैं, तो जरा डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। नहीं, इधर ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली महू तालुका में 2010 के बाद बारिश हुआ ही नहीं। बारिश न होने के कारण इधर सब ड्राउट सिचुएशन है, दुष्काली परिस्थिति है। इसलिए हमने ये दुष्काल परिस्थिति के ऊपर मात करने के लिए उजनी का पानी हमारे इधर के फार्मर्स को मिलता है। तो लेकिन ये टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण उजनी में पानी न आने के कारण इधर के लोगों को पानी मिला नहीं। इसलिए हमने एक जनहित याचिका महू तालुका बहुउद्देशीय शेतकरी संघ के माध्यम से हाईकोर्ट में दर्ज किया था। दर्ज होने के बाद माननीय चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 मार्च को ऑर्डर करके 24 आवर्स के अंदर पानी छोड़ने के आदेश दिए थे। उसके मुताबिक 4 टीएम से पानी छोड़ा भी गया उजनी में, लेकिन उजनी का जो पानी उजनी में जो छोड़ा गया वो पानी लेफ्ट और राइट कैनल में छोड़ नहीं पाए, क्योंकि उसका पानी का जो लेवल है उजनी का कैनल के बहुत नीचे होने के कारण कुछ न कर पाए। फिर हाईकोर्ट ने आदेश देने के बाद बोले कि जो अपना जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण, महाराष्ट्र वाटर रिसोर्सेस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके सामने हमारा 17 मई सुनावनी हुई। वो सुनावनी का ऑर्डर 24 तारीख को आ गई। अभी ये पिटीशन डालने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होने चाहिए थे, ऐसे रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन उसकी अमल बजावनी भविष्य में कैसा होता है उसके ऊपर बहुत निर्भर होता है। अभी अथॉरिटी हैज़ कम टू द कंक्लूजन सेइंग दैट अभी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज ये साल पे अगर पानी उजनी डैम में छोड़ा नहीं गया ज़्यादा और कैनल में छोड़ा नहीं गया, लेकिन इसके अमल बजावनी नेक्स्ट ईयर से किया जाएगी। और अथॉरिटी ने ये आदेश दे के गवर्नमेंट को बोला है कि 15 अक्टूबर में जिस कानून के मुताबिक सभी एक सेम बेसिन में जो जितने भी डैम्स है उसकी वाटर लेवल सेम होनी चाहिए, तो वो रखने के लिए बोला है। और उसके ऊपर क्या निर्णय हुआ उसका रिपोर्ट 31 अगस्त के पहले अथॉरिटी को सबमिट करने के लिए बोला है। इसलिए अभी हमको थोड़ा सा लग रहा है कि हमने जो एफर्ट्स किए पानी के बारे शेतकरी के पानी मिलने के कारण उसका रिजल्ट अच्छा मिला है। और उसका अभी डेट हाईकोर्ट के सामने जाने के बाद हाईकोर्ट उसके ऊपर क्या निर्णय लेता है उसके ऊपर बहुत निर्भर होता है। सर, हमने देखा है कि हमारे यहाँ के मिनिस्टर लोग हैं वो पानी के बारे में मीडिया द्वारा क्वेश्चन पूछे जाने पे इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने भी सुना होगा कि डैम में नहीं है तो हम क्या करें, मतलब इस तरह से। तो आपने जिस तरह से मेहनत की है, क्या आपको प्रशासन की ईमानदारी पे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में इन गाँव वालों को जिस तरह से आपने मेहनत की है उसका उनको फल मिलेगा? अभी पॉलिटिशियन लोग क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जब भी अभी मीडिया के सामने, प्रेस के सामने जब मैंने बात की उसी टाइम में बोला है कि ये जो ड्राउट सिचुएशन है, ड्राउट है, नेचुरल बारिश हुआ नहीं, ऑल राइट,
लेकिन अपना आवर कंट्री और आवर महाराष्ट्र स्टेट इटसेल्फ नेचुरल रिसोर्सेस में इतना रिच है कि वो पानी का प्रॉब्लम वगैरह आने का सवाल नहीं है। अभी पानी का अगर देखोगे पूरे 22 भीमा रिवर के ऊपर बेसिन्स के ऊपर 22 डैम बने हुए। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली गवर्नमेंट ने जब प्राधिकरण के सामने जब एफिडेविट दाखिल किए, हाईकोर्ट में जब दाखिल किए, उससे हमें पता चला कि पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए उन लोगों ने मई की बात छोड़ो, जून की बात छोड़ो, लेकिन जुलाई 15 तक इरिगेशन, ड्रिंकिंग और दूसरा इंडस्ट्री, ये तीनों के लिए पूरा बंदोबस्त करके रखा है। इससे पता चलता है जिधर का पॉलिटिशियन पावरफुल उधर के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं। अभी ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा कोई, अभी शरद पवार, हमारे माननीय शरद पवार जी भी यहाँ पे माडा तालुके से चुन के गए, लेकिन वी आर अनफॉर्चुनेट। शरद पवार साहब ने जो पानी उजनी में आना मांगता है कि ये कानून के मुताबिक होना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर वैसा होता था, जिस तरह से पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सुविधा करके रखी है, ये पानी के बारे में, बाकी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पानी के बारे में जो 15 अगस्त तक ये अरेंजमेंट किया है, वैसा अभी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में उजमी डैम में आज पानी पीने के लिए बांधे हैं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, इसलिए हमने कोर्ट के सामने भी लाया कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं, और ये सब पूरी चीज़ें हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें रिफ्लेक्ट हुई। हमने देखा भी है कि नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरते हैं सिर्फ गांव में सूखाग्रस्त देखने के लिए, तो उस टाइम पे बहुत सारा टनों, टैंकरों, बैरलों पानी को खराब किया जाता है, वो भी देखा है। ये कुछ गांववासी भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से पिटीशन साहब ने डाली थी और वो हाईकोर्ट में जीत गए, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका फायदा होगा? कि हालांकि इस साल तो मुश्किल है पानी का, लेकिन आने वाले समय में फायदा होने के चांस है? या वर्षी जरी साहेब नाही फायदा झाला तर पुढल्या येणाऱ्या भविष्यात आमच्या लेकरा बाळाचं होईल हे असं आम्हाला वाटतं। बरोबर, असं वाटतं आम्हाला। और शेतकरी भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो जिस तरह से पानी डैम में छोड़ा जा रहा है, गवर्नमेंट की ईमानदारी पे आपको कितना भरोसा है एक खेतीहर होने के हिसाब से, और आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका फायदा होगा? एक्चुअली एडवोकेट माधव चौधरी साहब ने जो याचिका दाखिल करके जो आम आदमी को, गरीब आदमी को, इधर जानवर को पानी बोल के पानी नहीं मिला, वो हिसाब से उजनी धरण का हिसाब से जो याचिका दाखिल किया, वो हिसाब से जो आज ये बरस भी नहीं आया है, तो अगला बरस में फ्यूचर में एक कमेटी बनाने के बाद, जो शासन का कमेटी बनाने के बाद अगला बरस में तो अपने आम जनते को, आम शेतकरी किसानों को, भाई बहन को, माताजी को, पिताजी को भविष्य में उसका फायदा मिलेगा, ऐसा मेरे को आज बोलना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मेहनत की गई है और किसान आशाबंद है, तो हम यही मान के चलते हैं कि आने वाला समय उनके लिए बिल्कुल हरा भरा हो और हम अगली बार यहाँ पे आए तब लहराती फसल हो, यही हम लोग आशा करते हैं। सोलापुर से निर्मल त्रिवेदी, सी न्यूज़। इस गांव का एक दिन और खत्म हुआ, फिर सूरज ढल रहा है। घने काले बादलों में ये किसानों को उम्मीद जगाए कि कहीं आने वाली सुबह बहुत तेज बारिश लेके आएगा। इनके इन मरते मवेशियों के लिए कुछ राहत की उम्मीद होगी। ओ काले बादल, तुम बहुत बरसोगे, लेकिन कब बरसोगे? हर किसान यही उम्मीद लगा के इस गांव में बैठा है, और यही एक गांव नहीं, सोलापुर के कई गांव इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल ये बंजर जमीन हरी भरी होगी। ये शाम, सुनहरी शाम आने वाली बहुत ही खूबसूरत सुबह लेके आएगी। इसी उम्मीद में बैठे हैं और हम भी उनके लिए उम्मीद करते हैं कि उनकी ये मुराद पूरी हो। हालांकि यहाँ पे रहने वाले लोग कभी भी अपनी विश्वास को नहीं छोड़ते हैं। ये माँ अपने बच्चों को भी यही भरोसा दिला रही है कि आने वाली सुबह हमारे लिए खुशी की बहार लेके आएगी। ये शाम ढलेगी और जो भी मुरादें हैं इस बच्चे के पास में, वो आने वाली सुबह पूरी करेगी। सोलापुर के पापरी गांव से मैं निर्मल त्रिवेदी, सी न्यूज़।
शोलापुर का एक गांव है पांपरी। जब वहां के किसानों को हमने पूछा कि सरकार द्वारा आप लोग को किस तरह की मदद की गई है, तब उन्होंने हमें बताया कि पशुओं के लिए एक चारागाह है और पानी की व्यवस्था है, जहां पे हर पशु को 15 किलो चारा दिया जाता है। और जब हमने उनको पूछा कि आपके इन सूखे फलों के लिए सरकार ने आपको क्या कंपनसेशन दिया है, तब उन्होंने बताया कि जिनके फल बाग हैं सिर्फ कंपनसेशन उनको दिया गया है। जिनकी फसल नष्ट हुई है, जो किसान अनाज उगाते हैं, उनको किसी तरह की मदद नहीं की गई है। और जिनके फल बाग भी है, उनको कहीं 10,000 रुपया तो कहीं 5,000 रुपया इस तरह का कंपनसेशन मिला है, जो ऊंट के मुंह में जीवा नजर आता है। अब आप सोचिए कि किसान कितने फायदे में हैं। दूसरे गांव में इसी तरह से हम खड़े हैं, खंडारी गांव है, जहां के किसानों से आज हम बात करते हैं कि किस तरह से उनको गवर्नमेंट से किसी तरह का कंपनसेशन मिला है कि नहीं मिला है। सर, पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आपके जो पशु है, उनको यहाँ पे तो खेती के लिए पानी नहीं है, तो आपको वहाँ चारा किस तरह से मिळता है और पाणी कहाँ से लाते हैं आप पशुओं के लिए? तर कसं आहे माहिती आहे का, यावर्षी पाऊस अजिबातच न पडल्यामुळं, विहिरीला किंवा बोरला पाणी नसल्यामुळं आणि या ठिकाणी सगळी जनावरं जी आहेत ती पूर्ण चारा छावणीमध्ये नेलेली आहेत आणि त्या ठिकाणी चारा छावणी ज्यानं म्हणजे ज्या संयोजकानं तिथं हे केलेले त्यांच्याकडनं 15 किलो चारा आणि 3 किलो सुग्रास असं एका जनावराला मिळते आणि त्या ठिकाणी टँकरनं किंवा असं बाहेरनं पाणी आणून त्या ठिकाणी जनावराला पाणी ही देते। ये दिन भर का चारा दिया जाता है उनको? दिन भर और ये हर दिन होता है? हर दिन एक बार 15 किलो। और वो जैसे आपके पास में 5 पशु है अगर, हाँ। तो पांचों के लिए 15 किलो के हिसाब से? हाँ, एक जानवर को 15 किलो मिलता है। हाँ, 5 जानवर रहे तो 75। और इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं ली जाती? नहीं, काय सुद्धा घेतलेलं। हम हमारे साथ में दूसरे किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि सर, आप ये बताइए कि खेती तो हुई नहीं है इस साल, आपको किस तरह का कंपनसेशन मिला है? क्योंकि हमने देखा है कि सभी राज्यों में सबको खेती का कंपनसेशन मिला है। इस साल जिस तरह से बारिश नहीं हुई है, तो हर राज्य में किसानों को कंपनसेशन मिला है। इधर किसी तरह की आर्थिक मदद आप लोग को मिली है? हमारे यहाँ तो मिला है, लेकिन वो फल बाग के लिए मिला है। अभी किसी का फल बाग नहीं है तो उसको मिला ही नहीं। तो उसको मतलब क्या, गवर्नमेंट अगर फल बाग के लिए पैसा देती है, भरपाई देती है, जिसका फल बाग है उसको मिल गया। फल बाग किसका ज़्यादा जो बड़ा किसान है उनका फल बाग है। जो हमारे शहर का जो गरीब आदमी है उनका तो फल बाग नहीं। फिर हमारे खेत में जो फसल आने वाली थी वो बारिश की सिवा आया नहीं है, और आया नहीं तो फिर उसका मतलब हमको मिलेगा नहीं। तो मतलब ये क्या, हमारे में एक सावित्री का रूप पैदा करती है सरकार। हम बोलते हैं कि फसल ही नहीं हुआ, उसके ऊपर अगर आप भरपाई देंगे ना तो हर किसान को इसकी सरकार से मदद मिलेगी। मतलब यहाँ पे अनाज के नाम पे किसी भी तरह का कुछ भी कंपनसेशन नहीं? अनाज के बारे में नहीं, खाली भल के बोले, लेकिन जो हमारे अभी ये फसल रहती है, गया फसल रहती है, उसमें जो बाकी जो निकालती है फसल, उसके ऊपर कुछ नहीं दिया ना। और जैसे उसमें भी किस तरह से पैसा दिया गया है कंपनसेशन? फल बाग है तो हेक्टर के हिसाब से दिया गया, या पर किसान को कितना पैसा मिला है? हेक्टर के पर किसान ने हेक्टर के साथ, जिसका जमीन है 7-12 के उतारे में है, 8-12 में होता है, उसका ही जमीन के ऊपर उसको मिला है, और ऐसा कुछ नहीं। जो उसका नोंद किया नहीं तो उसको तो मिला ही नहीं है। फिर भी कितना कंपनसेशन मिला होगा किसान को? साधारण एक हेक्टर के पीछे 10,000 तक मिला है एक किसान के लिए। तो आपको लगता है इससे तो आपका नहीं, हम तो जो अभी उसमें खत डाला है, जो तो उसका तो बीज भी नहीं मिलेगा 10,000 में, और 10,000 में जब अगर फल बाग का बीज नहीं मिलेगा तो बच्चे को खिलाएंगे क्या? और जानवर को अभी समझो मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको पेट नहीं भरता है ना उनको। अभी जो हमारे जानवर थे वो हिसाब से अभी नहीं रखते छावनी में क्या पर्सनलिटी होता है, दूजा भाव करते हैं कि भाई इनका है तो इनको अच्छा अलग चला दे, तो इसमें भी होता है। सरकार देखती है, लेकिन जो हिसाब से देखना चाहिए गरीबों की तरफ से, किसानों की तरफ से, उसकी तरफ देखते हैं। अभी जैसा है कि आम आदमी को जो मिलना चाहिए, हर एक आदमी को, जो किसान है जिसके नाम पे है जमीन, उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता है। खाली बड़ा लोग है उसको नहीं मिलता है, उसमें भी सरकार पर्सनलिटी करते है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसानों को साल भर का कंपनसेशन 10,000 से लेके मान सकते हैं 12 से 15,000 रुपया दिया है। उसमें से ही उनको साल भर में अपना परिवार भी चलाना है, और उसमें ही उनको बीज भी बोना है, उसमें उनको अपने पशुओं को भी पालना है। अभी देखना यह है कि किसान किस तरह से मैनेज करता है, क्योंकि अब ये जो टेंशन है वो गवर्नमेंट का नहीं है, किसानों पर आ गया है।
सोलापुर से निर्मल त्रिवेदी, सी न्यूज़।